क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में बचे रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ फैमिली कनेक्शन काफी है? क्या नपो किड्स को इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए टैलेंट की कोई जरूरत नहीं? आखिर क्या है बॉलीवुड का काला सच जो आम जनता नहीं जान पाती है? तो आइए जानते हैं बॉलीवुड का वो काला राज। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नया नहीं है। कई अभिनेत्रियां इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वो कास्टिंग काउच की शिकार रही हैं। ये ग्लैमर की चकाचौंध से भरे बॉलीवुड का काला सच है, जिसमें एक्ट्रेसेस को इस तरीके के घटिया काम मजबूरी में करने पड़ते हैं जिनके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। कई अभिनेत्रियां अच्छी फिल्में हाथ से निकल जाने के डर से इसके लिए तैयार भी हो जाती हैं, तो कई कास्टिंग काउच का खुलकर विरोध भी करती हैं। अगर आपने फिल्म पेज 3 देखी होगी तो आप कास्टिंग काउच से जरूर रिलेट कर पाएंगे। फिल्म में हाई सोसाइटी की चमक धमक के साथ साथ इस काले सच की एक झलक भी दिखाई गई थी, जिसमें कि एक छोटे शहर की लड़की हीरोइन बनने के लिए आती है। वो जब फिल्म डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाती है तो वो रोल के एवज में उसके साथ सोने के लिए कहता है। वहीं अगर हम रियल अभिनेत्रियों की बात करें तो कंगना रनावत, जो कि हर तरह की मुसीबतों का सामना करने के लिए अकेले ही सक्षम है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उनको भी इस दर्द से गुजरना ही पड़ा था। कंगना फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली पर यौन शोषण का आरोप भी लगा चुकी है। इसके अलावा तनु मिर्ज मनु का ऑडिशन खत्म होने के बाद उन्हें फिल्म पाने के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए भी कहा गया था। वहीं कंगना रनावत ने चैट शो में करण जौहर को नेपोटिज्म का बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। कंगना का कहना है कि दर्शक बनाने और आलोचक पाने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, लेकिन ये स्टार किड्स पहले से ही एक ऐसे बिंदु से शुरू करते हैं जहां उनके पास सब कुछ होता है। कंगना अक्सर ही नेपोटिज्म पर अपनी बात खुलकर रखती है। इसके अलावा दोस्तों, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में बचे रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ फैमिली कनेक्शन काफी है? क्या नपो किड्स को इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है? उदाहरण के लिए आलिया भट्ट को ही ले लीजिए। उन्हें अपने करियर की शुरुआत में सबसे ज्यादा बैकलैश किया गया था क्योंकि वो महेश भट्ट की बेटी थी और ये 100% नेपोटिज्म है। वहीं अगर हम आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट की बात करें तो पूजा भी महेश भट्ट की बेटी है और वो एक अभिनेत्री भी है और उनके पिता के सभी संपर्कों तक उनकी पहुंच है, लेकिन पूजा उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी की आलिया। आलिया भट्ट को शुरुआत करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से मिली थी, लेकिन अब वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से टॉप पर है। आप सभी को बता दें कि हाल ही में आलिया भट्ट ने वोग इंडिया से बात करते हुए कहा कि हाँ, नेपोटिज्म के चलते मुझे आसान शुरुआत मिली थी, लेकिन फिर ये मेरे ऊपर था कि अब इंडस्ट्री में आगे का मेरा करियर कैसा होने वाला है। लाइफ में डेब्यू के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में होता है कि आप इंडस्ट्री में टिके रहेंगे या फिर नहीं। आलिया भट्ट ने कहा कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो ऑडियंस आपकी फिल्म नहीं देखेगी। वहीं अगर हम राधिका आप्टे की बात करें तो राधिका को भी शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच से गुजरना ही पड़ा था। उन्होंने बताया कि साउथ फिल्म के एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण किया था। राधिका बताती है कि इन सब से उभरने में उन्हें काफी समय लगा था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री तनुश्री दत्ता भी इस बारे में जोर शोर से आवाज उठा चुकी है। उन्होंने कहा था कि वो एक आउटसाइडर होने के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की घटिया राजनीति का शिकार भी रह चुकी है। इसी की वजह से उन्हें इंडस्ट्री तक छोड़ने को बाहर जाना पड़ा था। तनुश्री सोशल मीडिया पर भी कई बार अपने साथ हुई बुरी घटना का जिक्र भी कर चुकी है। बरेली की बर्फी जैसी हिट फिल्म दे चुकी अभिनेत्री कृति सानुन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर वो एक स्टार किड होती तो उनकी एक्टिंग जर्नी और भी आसान होती। कृति के मुताबिक उन्हें एक फिल्म में किसी स्टार किड से रिप्लेस किया गया था। ऐसा क्यों किया गया उन्हें भी अभी तक नहीं पता। वो कहती हैं कि हो सकता है कि डायरेक्टर को वाकई में उसकी जरूरत हो, पर मैंने कई ऐसे स्ट्रगल्स को झेला है। दोस्तों, बॉलीवुड के इन काली सच्चाइयों को क्या आप पहले से जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।